मेरे मित्र भाइयों, बुजुर्ग साथीगण, बंधुओं, इस भारत के पूरे आम नागरिक, अधिकारीगण, नेता गण, पुलिस प्रशासनगण, मित्र बंधु, आम नागरिकगण, बंधुओं, मैं एक अच्छा बात, सही बात सोशल मीडिया के तहत इस भारत के सभी आम नागरिक और जन जन के पास पहुंचाना चाहता हूं। इसमें हमारे मदद भारतवासी के सभी मित्र बंधु भाई करें और हमारा साथ दे और भाजपा हराओ, देश बचाओ इस अभियान में हमारे साथ दें। बंधुओं, मेरा कहना है कि चोर को चोर कहना कोई नाजायज़ तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है। तो राहुल गांधी ने चोर को चोर कह दिए तो इसमें जुर्म की कौन बात है? इसमें कौन सी गलत बात कह दिए? अब चौकीदार चोर है तो चौकीदार को चोर कहना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है। सच्चाई को लोगों को बताना ये तो कोई गुनाह नहीं है। देखिए, राहुल गांधी के साथ गुजरात के जो सीएम कोर्ट है वो कैसे दुर्व्यवहार किए। नीलम मोदी और नीरव मोदी और ललित मोदी को बारे में जो बात कहे वो कौन सी खराब बात कहे। नीरव मोदी जब पैसा भारत के चुरा कर लेकर दूसरे देश में चले गए और इस पर नरेंद्र मोदी साहब कुछ नहीं बोले तो उन्होंने गलत क्या कहे? सही बात कहे कि जब वो चुरा कर लेकर गए और इनके नेतृत्व में, इनके सरकार में, तो उसके ऊपर ईडी क्या कर रहे थे कि आज तक जांच नहीं किए। तो इस भारत के नरेंद्र मोदी साहब के ईडी जो है, मिश्रा जी का डायरेक्टर, जो मिश्रा जी भारत के ईडी हैं, ईडी के डायरेक्टर जो हैं अभी फिलहाल, वो नरेंद्र मोदी साहब के दलाल हैं, दलाल के काम करते हैं और रिश्वत लेके काम करते हैं। तो आप मित्र भाइयों, आप ही लोग विचार करें, जब ईडी रिश्वत लेकर काम करना शुरू कर दे तो आम नागरिक लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब जी के, जब ये अच्छे हैं तो अडानी मामला में जब राहुल गांधी बोले और बोलते हैं तो इतना नरेंद्र मोदी साहब क्यों भड़कते हैं, क्यों नाराज होते हैं राहुल गांधी जी पर? और नीरव मोदी के बारे में जब राहुल गांधी ने कहे और मोदी शब्द के प्रयोग किए तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब चढ़ा बढ़ा के ये बात कह दिए कि पूरे मोदी जाति को विरोध कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं था। ये बढ़ा चढ़ा कर राजनीति कर रहे थे और
उल्टा सीधा घुमा फिरा कर किसी तरह राहुल गांधी को फंसाने के राजनीति अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब ने जी ने किए और कराए, और चढ़ा बढ़ा के FIR कराए। जो FIR करता कोर्ट में स्वयं जाकर कहते हैं कि अभी स्टे किया जाए केस को, और बाद में इन लोगों को फिर चढ़ाने पर 24 घंटा में सारे कार्यकलाप हो जाता है। तो यह अब न्यायालय से भी लोगों को विश्वास उठने लगा। गुजरात के न्यायालय जो राहुल गांधी के साथ गलत न्याय दिए, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ईमानदार जज हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, और उनके साथ उनके टीम में और 2-3 जज साहब लोग हैं जो ईमानदार हैं। इनके राहुल गांधी को सुने, इनके वकील साहब लोगों को दलीलें सुने और फाइल पढ़े, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं था, कोई ऐसा अभद्र बात नहीं था, अभद्र व्यवहार नहीं था कि जिस पर 2 साल के कानून में सज़ा दिया जाए और सदस्यता कैंसिल किया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सदस्यता बहाल कर दिए और कह दिए कि ये बेलेबल सेंशन है, इसमें 2 साल की सज़ा पर्याप्त नहीं है और सदस्यता इसमें कैंसिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ने न्याय दिए और कहे। और देखिए, चौकीदार माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी जब चोर हैं तो इनको साधु लोग कैसे कहेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है, तो चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अडानी मामला को देखिए, जब कोई अडानी मामला पर बात करते हैं, बोलते हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब कुछ नहीं बोलते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब के ये जो दलाल हैं, ईडी मिश्रा जी का, ईडी का डायरेक्टर मिश्रा जी, जो RSS, बजरंग दल और भाजपा के और नरेंद्र मोदी के, अमित शाह जी के जो दलाली को काम करते हैं, दलाल हैं ईडी, ये क्यों नहीं नीरव मोदी को जांच किए और कर रहे हैं? और नीरव मोदी को क्यों नहीं जांच किए? नीलम मोदी को क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? और भाजपा में भ्रष्टाचार से भरे हुए लोग हैं, तो उन पर क्यों नहीं ईडी छापा मारती है? क्यों नहीं ईडी जांच करके इन लोगों को क्यों नहीं सदस्यता रद्द करती है? और देखिए, अब देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे सांप कह दिए, तो चुनाव आयुक्त को और प्रियंक खड़गे ने नालायक कह दिए। प्रियंक खड़गे ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को नालायक कह दिए, तो चुनाव आयुक्त ने नोटिस निकलवा दिए और निकाल दिए।
और मल्लिक अर्जुन खड़गे ने साफ कह दिए तो चुनाव आयुक्त साहब ने नोटिस निकलवा दिए, भिजवा दिए कि ऐसे बात नहीं कहना चाहिए, ऐसे बात नहीं बोलना चाहिए, आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होगा। और मैं पूछता हूँ, और ईश्वर रप्पा ने एक स्वर में कहे कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं चाहिए, मुसलमानों को वोट को हमको ज़रूरत नहीं है। तो चुनाव आयुक्त उस समय क्या कर रहे थे कि ऐसे लोगों पर इनके ऊपर एफआईआर नहीं कराए और नोटिस नहीं भिजवाए जो अभी अर्जुन मल्लिक खड़गे को पास नोटिस भिजवा रहे हैं। तो ईश्वर रप्पा जब मुसलमान पर टिप्पणी किया तो उस समय चुनाव आयुक्त क्या कर रहे थे? जो आप मल्लिक अर्जुन खड़गे के पास नोटिस भिजवा रहे हैं, ये भाजपा के दलाल चुनाव आयुक्त, आरएसएस के दलाल चुनाव आयुक्त, बजरंग दल के दलाल चुनाव आयुक्त और मनुवादी लोगों को दलाल चुनाव आयुक्त और सनातनियों के दलाल चुनाव आयुक्त साहब ने आज नोटिस निकाल रहे हैं, नोटिस भिजवा रहे हैं। तो उस दिन कहाँ थे? और सुनिए, चुनाव आयुक्त साहब जी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहे कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में अगर आएगी और आते हैं तो भारत में फिर दोबारा दंगा फसाद होगा। तो उस समय चुनाव आयुक्त साहब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे कि गृह मंत्री साहब जी पर नोटिस नहीं निकाले, एफआईआर नहीं कराए, जबकि आप ये जानते हैं कि गृह मंत्री केवल भड़काऊ बात करते हैं, दंगा फसाद कराने वाले बात करते हैं, दंगा फसाद कराते हैं, लोगों को हत्या कराते हैं, लोगों को जान मरवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, महिला को रेप, मर्डर, बलात्कार और वस्त्रहरण जैसे घिनौने काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार में होता है और होता आ रहा है। उस समय आप कहाँ रहते हैं चुनाव आयुक्त साहब जी और माननीय नरेंद्र मोदी साहब के दलाल जो मिश्रा जी, डायरेक्ट ईडी के डायरेक्टर साहब, आपके जांच टीम कहाँ रहता है उस समय कि आप लोग जांच नहीं करते हैं? और आगे सुनिए, अब देखिए, भाजपा के मदन दिलावर ने कहे कि खड़गे साहब के, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब की उम्र 80 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का है, वो मर सकते हैं, मरने वाले हैं। तो ऐसे अशुभ बात मदन दिलावर ने कहे तो चुनाव आयुक्त तो क्या कर रहे हैं उस समय? कहाँ थे कि इनके ऊपर नोटिस नहीं निकाले? क्योंकि ये लोग सांप्रदायिक लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ये लोग भाजपाई हैं, ये लोग आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। इनके डर से चुनाव आयुक्त कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने, सारे बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, इनके जो मन में आएगा सो ही करेंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब
पिछड़ाती पिछड़ा, दलित महादलित और मोहम्मदन विरोधी है। पिछड़ा विरोधी है, दलित महादलित विरोधी है, पिछड़ाती पिछड़ा विरोधी है अमित शाह और ये माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी। आज तक जो भी कार्यकलाप इनके सरकार में हुआ वो दलित विरोधी और पिछड़ाती पिछड़ा विरोधी, मोहम्मदन विरोधी कार्यकलाप किए हैं और करते आ रहे हैं। अब देखिए संविधान विरोधी सारे कार्यकलाप ये करते आए हैं नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब जी। सारे कार्यकलाप आरएसएस, बजरंग दल और मानी मनुवादियों के हक में करते आए हैं, बोलते आए हैं। अब इसके बाद देखिए वह सैन्य गौरतनल ने सोनिया गांधी जी को 20 कन्या कहे, पाकिस्तानी एजेंट कहे, चाइनीज कहे, तो उस समय चुनाव आयुक्त साहब आप कहाँ थे जो नरेंद्र मोदी साहब के दलाली कर रहे हैं, अमित शाह को दलाली कर रहे हैं। आपके जैसे दलाल चुनाव आयुक्त तो नहीं होना चाहिए। आपने वासैन गौरतनल पर नोटिस क्यों नहीं निकाले, एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप भाजपा के दलाल हैं, मोदी जी के दलाल हैं, मोदी जी के कठपुतली हैं, अमित शाह के कठपुतली हैं, आरएसएस के कठपुतली हैं, बजरंग दल के कठपुतली हैं। आपके जैसा आदमी व्यक्ति अगर चुनाव आयुक्त बनता रहे और बन जाए तो भारत सरातल में चला जाएंगे, भारत को सारे लोकतंत्र मिट जाएंगे, भारत को सारे जो संवैधानिक तौर पे कार्यकलाप है सब मिट जाएंगे। अब देखिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार में, नेतृत्व में जंतर मंतर पर क्या हाल हुआ उस महिला पहलवानों को, जो इनके भाजपा के सांसद उन लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किए, उनके ऊपर चुनाव आयुक्त ने क्यों नहीं नोटिस निकालते हैं, उनके सदस्यता क्यों नहीं रद्द करते हैं, क्यों नहीं रद्द होता है? हम पूछते हैं मिश्रा जी, भारत के ईडी डायरेक्टर मिश्रा जी से कि इनको ऊपर क्यों नहीं एफआईआर कराते हैं, इनको सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल होता है, नरेंद्र मोदी साहब के सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल किया जाता है, और अमित शाह जी के सदस्यता क्यों नहीं कैंसिल किया जाता है कि ये, और भाजपा के सारे विधायक, एमपी, नेतागण, मंत्रीगण भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लूट खसोट करने में लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर क्यों नहीं ईडी जांच कर रहे हैं? ईडी साहब क्यों नहीं आप जांच करते हैं? इन लोगों को जांच करके इन लोगों को ऊपर क्यों नहीं एफआईआर करते हैं, कराते हैं? चुनाव लड़ने से इन लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है? मोदी साहब और अमित शाह भड़काऊ बात करते हैं, भड़काऊ बात बोलने के कारण भारत में दंगा फसाद होता है, हत्या होता है, महिला को रेप, बलात्कार, चीरहरण होता है। मणिपुर में देखिए कुछ नहीं मोदी साहब बोल रहे हैं, तो मोदी साहब को ऊपर क्यों नहीं एफआईआर होता है? इनको जांच क्यों नहीं करते हैं मिश्रा जी के ईडी का टीम? क्योंकि ये लोग सामांतिक तत्व के लोग हैं, सांप्रदायिक विचार के लोग हैं, ये लोग पैसा वाले हैं, बिजनेसमैन की ये सरकार है। और माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हम अति पिछड़ा हैं, हम तो
कभी नहीं ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब आप अति पिछड़ा हैं, क्योंकि अति पिछड़ा के और पिछड़ा के अति पिछड़ा दलित महादलित के आज तक पक्ष में कोई काम आप नहीं किए हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा के जो भी विरोध कार्यकलाप हुआ है वो आप करते आए हैं और विरोध किए हैं और दलित महादलित को विरोध करते आए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आपको भ्रष्टाचार में आपके ऊपर जांच होना चाहिए। आपके लूट खसोट घोटाला करवाने में और करने में जो हाथ है, आप जो घोटाला कर रहे हैं, करा रहे हैं, इसके लिए कोई नया ईडी को गठन करके और आप अमित शाह जी के और माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के ऊपर जांच टीम बैठाना चाहिए, जांच कराना चाहिए और अडानी मामला को जांच कराना चाहिए, नीरव मोदी को मामला को जांच कराना चाहिए, नीलम मोदी को मामला को जांच कराना चाहिए और नीरव मोदी को मामला को जांच कराना चाहिए, होना चाहिए। और हम सभी भारतवासियों से मैं अपील करके कहना चाहता हूं और कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें और सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया के तहत जन जन तक पहुंचाने में हमारे मदद करें और भाजपा हराओ देश बचाओ इस अभियान में हमारा साथ देकर हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने में मदद करें और भाजपा को हराने के अभियान में हमारे मदद करें। हम तो गरीब परिवार से आते हैं, हम तो वहाँ लोकसभा विधानसभा में नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार जी और राहुल गांधी जी, बहन मायावती जी अगर चाहेंगे तो किसी गरीब को भी ये लोग वहाँ पहुँचा सकते हैं। और हमारे जैसे व्यक्ति अगर लोकसभा या विधानसभा में पहुँचता है या किसी मंच पर पहुँचता है तो भाजपा के पूरा करनी और करतूत को कुंडली उधर कर हम लोग रख देंगे और रखने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम सोशल मीडिया के तहत आप सभी भारतवासी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि भारत हराओ। भारत के जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के जो सरकार है, इस सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, इस भाजपा के सरकार को हराओ, मोदी को हराओ, अमित शाह के हराओ, भाजपा हराओ और देश बचाओ। मोदी हराओ, संविधान बचाओ, अमित शाह हराओ, लोकतंत्र बचाओ और सारे आरएसएस, बजरंग दल और भाजपा के हराओ और देश को बचाओ। यही सपना था हमारे अंबेडकर साहब जी के, सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान। यही था अंबेडकर साहब की अरमान। जय भारत, जय संविधान।